टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपको पार्लर से रिलेटेड वीडियोस अक्सर मिलती रहती हैं। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि पार्लर जैसे डेड स्ट्रेट बाल घर पर क्यों नहीं होते, वो क्या मिस्टेक है जो हम करते हैं कि हमारे बाल पार्लर जैसे स्ट्रेट नहीं होते। मैं आपको दो तरीक़ों से बाल स्ट्रेट करके बताऊंगी, एक जो आयरन से और दूसरा स्ट्रेटनर से। जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है वो है आयरन, बिकॉज इससे बहुत जल्दी और बहुत क्विक और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बाल स्ट्रेट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेटनर के बारे में। गाइस, मार्केट में दो तरह के स्ट्रेटनर आते हैं, ठीक है। एक होता है थोड़ा सा चपटे फ्रेम में और एक होता है इस तरीके का राउंडेड। तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए ये मैं भी आपको बताती हूँ। जो चपटा फ्रेम होता है ना, उससे क्या होता है कि दिखने में तो लग रहा होता है कि शायद इससे बहुत जल्दी बाल स्ट्रेट होंगे, बिकॉज उसका फ्रेम ज़्यादा होता है, लाइक उसका स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जल्दी होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि हमेशा राउंडेड जो होता है फ्रेम वही बाय किया करें। अब बारी आती है सेक्शनिंग की। तो सेक्शनिंग के लिए आपने कोई सा भी छोटे दांतों वाला ब्रश लेना है। अगर आपके पास टेल कॉम्ब नहीं है तो जो अक्सर हमारे अब्बुओं के पास कंघी होती है जिसके दांत छोटे होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सही स्किन के साथ रगड़ते हुए लाना है, जिससे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। आपने दूसरी तरफ के जो बाल हैं उनको कैचर लगा लेना है। छोटे दांतों वाला इसलिए मैंने बोला है क्योंकि उससे क्या होता है कि बालों में कोई भी किसी भी किस्म का टैंगल नहीं रहता। अगर बालों में टैंगल नहीं होंगे तो बालों की फिनिशिंग अच्छी आएगी, अच्छे तरीके से कॉम्ब होगा। अब आपने क्या करना है, छोटे छोटे से बारीक से सेक्शन लेने हैं, ठीक है, एंड तक कान तक लेने हैं आपने। अब आपने क्या करना है, आपने कंघी स्ट्रेटनिंग करने से पहले भी एक दफ़ा कॉम्ब चलानी है बालों में, और सेम इसी तरीके से रखनी है जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। आपने आगे आगे कंघी करनी है और पीछे पीछे स्ट्रेटनर चलाते जाना है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर आपको स्टीम निकलने से मुझे याद आया कि आपको थोड़े थोड़े बाल गीले रखने पड़ते हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि एंड पे मैंने इसको थोड़ा सा राउंड किया है। आपने भी सेम इसी तरह करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे बालों में एंड पे एक अच्छी सी शेप आ जाती है। बहुत सारी लड़कियों को क्या होता है कि एंड पे कटिंग नहीं की हुई होती, एंड्स उनके नीट नहीं होते और बिल्कुल स्ट्रेट करती हैं तो वो ऐसे उड़ रहे होते हैं हवा में, ठीक है। आपने हमेशा जो स्ट्रेटनर है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व रखना होता है। अब दूसरे सेक्शन को भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। एक और बात कि आपने कभी भी स्ट्रेटनर को रख के रोकना नहीं है, उससे क्या होता है कि पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं बाल। तो आपने वो बिल्कुल नहीं करना, आपने रखते साथ ही उसको एक फ्लो में नीचे लेके आना है और एंड से अंदर की तरफ यूँ कर्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बात तो बताना भूल ही गई कि आपने जो स्ट्रेटनर बाय करना है उसका टेम्परेचर लाजमी देखना है। अगर 250 से ज़्यादा का टेम्परेचर है तो वो सब झूठ है, वो जस्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बेसिकली जो होते हैं स्ट्रेटनर या कर्ल्स, उनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक होता है, ठीक है। मेरे स्ट्रेटनर का भी यही है, और आप देख सकते हैं कि एक ही दफ़ा में कितने अच्छे बाल हो रहे हैं। और जो स्ट्रेटनर बहुत जल्दी हीट पकड़ता है ना, जैसे ही आप उसको ऑन करते गए और उसने हीट पकड़ लिया है, वो स्ट्रेटनर की निशानी है कि वो स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, बेस्ट काम करेगा। अच्छा, तो गाइज़ आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ आए हों। जब भी आपने स्ट्रेटनर बाय करना है तो आपने 3 पॉइंट्स को जहन में रखना है। फर्स्टली आपने उसका टेम्परेचर देखना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। सेकंड आपने ये देखना है कि उसकी हीट कितनी है, मतलब कि अगर आप उसको ऑन करते साथ ही फ़ौरन वो हीट अप हो गया तो इसका मतलब कि वो बेस्ट है और अच्छा काम करेगा, ठीक है। और तीसरी बात कि आपने चौड़ा फ्रेम नहीं बाय करना। अगर तो आप रिबॉन्डिंग करती हैं या इस तरीके की, बिकॉज क्योंकि रिबॉन्डिंग में बहुत टाइम लगता है स्ट्रेटनिंग में, तो आप रिबॉन्डिंग के लिए वो चूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये स्ट्रेटनर बेस्ट है, ठीक है। अब बारी आती है बाल स्ट्रेट करने हैं, वो भी आयरन से, ठीक है। तो किन बातों को आपने जहन में रखना है जिससे आपको वो रिज़ल्ट मिल सकता है जो कि आप स्ट्रेटनर से काफ़ी मेहनत के बाद रिसीव करती हैं, ठीक है। अपने बाल अपने आयरन से स्ट्रेट करने हैं तो आपने सिर्फ दो बातों को जहन में रखना है, एक उसका टेम्परेचर, दूसरा कि किस तरीके से आपने बाल रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके बाल टेढ़े मेढ़े होंगे और वहाँ पर आयरन लग गया तो आपका पैच पक्का वहाँ पे, ठीक है। जब तक आप उनको फिर गीला करके मतलब वॉश नहीं करेंगी तब तक वो सही नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, टेम्परेचर पे बात करते हैं कि कभी भी टेम्परेचर हाई नहीं रखना। जब भी आपका टेम्परेचर फुल होगा तो आपके बाल जल जाएंगे, और वाकई ही जलते हैं। लेकिन अब इस डर से कि हमारे बाल जल जाएंगे तो आपने बिल्कुल लो पे भी नहीं रखना, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपने टेम्परेचर को मीडियम टू हाई रखना है, ठीक है। और दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही आयरन हो, जो भी आयरन है आपके पास उसके टेम्परेचर को सेट करने के बाद आपने क्या करना है, बालों को पूरा अच्छे तरीके से फैला लेना है, ठीक है। और आयरन को थोड़ा दबा दबा के रखना है। आपने जितना दबा के रखेंगे उतने अच्छे तरीके से बाल होंगे। आगे आगे आपने कॉम्ब करते जाना है और पीछे पीछे आयरन करते जाना है। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से आप स्ट्रेटनर से बाल करती हैं। तो गाइज़, अगर आपका फ्रंट से फ्लिक कटा हुआ है या अगर आपके कोई ऐसा पैच है जो आपसे नीट नहीं हुआ लेटे हुए, तो आप लो जी, हमारे बच्चे नाज़िल हो गए। अच्छा, तो गाइज़ इस तरीके से भी आप स्ट्रेट कर सकते हैं। नीचे कोई भी टॉवल कुशन वगैरह रख के आयरन से स्ट्रेट कर लें। और दूसरी ये बात कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है या कोई भी सीरम अप्लाई हुआ हुआ है तो उसको पहले वॉश ज़रूर कीजिएगा। अगर पार्लर में जा रही हैं आप तो आपका हेड वॉश होना बहुत ज़रूरी है।
आफ्टर स्ट्रेटनिंग आपने सीरम ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि हीट की वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं। ये रिज़ल्ट है जो कि हमें इस्त्री से मिला है, तो हाईली रिकमेंडेड है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।